हेलो नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। क्लास 5th में आपने बार ग्राफ बनाया होगा, आपने पिक्टोग्राफ बनाया होगा, उसी का एक अपडेटेड वर्जन या एक हायर वर्जन है आपको इस क्लास 6 में देखने को मिलेगा। बेटा ये जो चैप्टर होते हैं सबसे ईजी होते हैं, ध्यान लगा के पढ़िए, एक भी मार्क्स आपका कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रही है। आपकी भी एनसीईआरटी की बुक है, आप साथ में रखिए, पेंसिल साथ में रखिए, हाईलाइट करना तो हाईलाइटर साथ में रखिए और हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइन हम पढ़ देंगे, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हम। इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट अबाउट देयर फेवरेट कलर्स यू विल बी गेट ए लिस्ट ऑफ कलर्स। अगर आप अपने क्लासमेट से पूछोगे, 10 से पूछोगे, हो सकता है 10 के अलग अलग कलर की पसंद होगी। दिस इज ए लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डाटा। ये जो आपने एक दूसरे से पूछा है और उन्होंने लिस्ट बनाई है वो क्या है बेटा, ये कहलाया जाएगा आपका डाटा। पेन चेंज कर लेते हैं, रेड, ठीक है, ये क्या कहलाया जाएगा आपका डाटा। सिमिलरली इफ यू हैव मेजर द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास यू वुड गेट कलेक्शन ऑफ ए मेजर ऑफ ए डाटा, अगेन डाटा। सबका वेट आपने क्या करा, मोटों का, छोटों का, बड़ों का, पतलों का, सबका आपने क्या करा है, वेट देख लिया। देखने के बाद में आपके पास जो लिस्ट आएगी वो क्या होगा बेटा, डाटा होगा। अब यहाँ पे ध्यान देखने वाली बात, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज डाटा। एनी कलेक्शन ऑफ ए फैक्ट्स, नंबर, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन। क्या है क्या बेटा, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी मेजर्स हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो या कुछ अदर थिंग्स के डिस्क्रिप्शंस हो जो कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है उस चीज के बारे में, उसे हम क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे, हम उसे डाटा कहेंगे। क्या बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वी लिव इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, यूट्यूब देख लो इंफॉर्मेशन, इंस्टा देख लो इंफॉर्मेशन, फालतू की भी इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन, हर प्रकार की ट्रेंड। ठीक है, हर कुछ ही ट्रेंड हो रहा है बेटा। तो हम क्या है, बहुत सारे एज ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छी इंफॉर्मेशन भी, बुरी इंफॉर्मेशन भी, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन करना है। आगे बढ़ते हैं। वी कॉन्स्टेंटली सी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड टू अस इन ए न्यू इंटरेस्टिंग वेज। हमें क्या है, दिनों दिन नए नए डाटा बताए जाते हैं कि आज इतने जनों की यहाँ पे डेथ हो गई है, आज इतने लोग भूखे हैं, इतने लोग इस बीमारी से कारण परेशान हो गए, इतने लोग वहां पे फंस गए, सारे डाटा हमें बताया जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द वे दैट डाटा इज प्रेजेंटेड। हम ये देखेंगे इस चैप्टर में क्या, कैसे डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, हाउ, और हाउ वी कैन यूज सम ऑफ दिस वे टू करेक्टली डिस्प्ले। पहली बात तो क्या है, सबसे पहले जो डाटा मिलेगा उसको कैसे करेक्टली हम डिस्प्ले करें, इंटरप्रेट करें, मतलब हम उसको इंटरप्रेट करें। इंटरप्रेट का मतलब बेटा वो होगा कि जो डाटा क्या कहना चाहता है, और दूसरा है मेक इन्फ्रेंस फ्रॉम सच डाटा। इस डाटा से आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है, डिस्प्ले करना, इंटरप्रेट करना और मेक इन्फ्रेंस, तीन चीज़ें हम करेंगे। मान लीजिए इसके एग्जांपल में आपको मैं एक डाटा देता हूँ कि जो 6th क्लास है, 6th क्लास में 45 गर्ल्स है, ठीक है, और बॉयज़ जो है 0 है 6th क्लास में। क्या इन्फॉर्मेशन है, हमने डिस्प्ले कर दिया डाटा, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैसे इंटरप्रेट करेंगे, यही इंटरप्रेटेशन होगा बेटा, ये गर्ल्स सेक्शन है। दूसरा इंटरप्रेटेशन क्या हो सकता है, सर इसमें कोई बॉयज़ नहीं है, मुझे लगता है जो ये स्कूल क्या है, गर्ल्स स्कूल है। ये हम इंटरप्रेट करके बता रहे हैं डाटा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.1 कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं डाटा को कैसे कलेक्ट करें और कैसे ऑर्गेनाइज करें। एक छोटा सा स्टोरी बता रखा है आपको। नव्या और नरेश जो है डिस्कस कर रहे हैं वो अपने फेवरेट गेम के बारे में। नव्या कहती है मेरा जो गेम है वो फेवरेट गेम कौन सा है, क्रिकेट है। पर नरेश कहता है मैं कभी कभी क्रिकेट खेलता हूं पर हॉकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लाइक द मोस्ट। ठीक है, मुझे हॉकी ज्यादा पसंद है। नव्या कहती है मुझे लगता है अपने क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, क्रिकेट है। नरेश बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, पर हम कैसे पता करें कि हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा होगा। तो तीसरा बंदा, इसका नाम दे देते हैं अपन रामफूल।
रामफूल क्या कहता है बेटा, टू फिगर आउट मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास व्हाट शुड नव्या एंड नरेश डू। रामफूल आपसे कहता है कि इनकी क्लास में कौन सा गेम पॉपुलर है ये पता करने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक एक बच्चे से पूछेंगे कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है, उसका नाम लिख देंगे, आगे बढ़ते हैं इस पे। यही देखो, नरेश एंड नव्या डिसाइडेड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास। सारे बच्चों के पास गए। फालतू बैठे हुए हैं क्या? नहीं बेटा, एक्टिविटी भी करवानी चाहिए स्कूल्स में, है ना। तो एक एक्टिविटी हो रही है और उनसे पूछा जा रहा है व्हाट देयर फेवरेट गेम, और उनसे पूछा गया फेवरेट गेम है, और उन्होंने एक लिस्ट बनाई है और नव्या जो है लिस्ट बता रही है। एक एक स्टूडेंट का नाम है और उनके फेवरेट गेम है। जैसे इसका जो है कबड्डी है, इसका हॉकी है, कबड्डी है, ये सितोलिया, भूल तो नहीं गए सितोलिया, बहुत मार खाई है हमने भी सितोलिया। कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट हो गया। फिर से सितोलिया, पिट्टू बोलते हैं कई जगह, हमारे यहाँ पे तो सितोलिया बोलते हैं, आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। बैडमिंटन, सितोलिया, हॉकी, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, कबड्डी। फिर हो गया कबड्डी, सितोलिया, फुटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, सितोलिया, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। इन सब बच्चों ने ऐसे कर लिया। तो आपका काम ये है, आप इसमें से बताएंगे कबड्डी की कितने स्टूडेंट हैं कबड्डी को पसंद करने वाले, हॉकी को कितने पसंद करने वाले कौन से हैं, सितोलिया को कितने पसंद करने वाले कौन से हैं, और क्या बैडमिंटन को, फुटबॉल को कितने पसंदीदा करते हैं, ये आप बताएंगे। उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे हम। और जब इसको कलेक्ट होता है ना, नव्या बिल्कुल खुश, आई हैव कलेक्टेड डाटा, आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम। अब आप नव्या को पता चल सकता है। ए फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग। बाकी लोग बोल रहे हैं भाई इन्होंने कौन सा वो कर लिया, इनको कैसे पता चल रहा है, ये उनको डाटा ही तो पता चला है, ये कैसे मोस्ट पॉपुलर पता करेंगे। हाउ कैन वी गेट इट फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट बना ली और इनको कैसे पता चल गया कि भाई सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है ये। नाउ व्हाट शुड यू डू टू फाइंड मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग द नरेश एंड नव्या क्लासमेट। क्या करेंगे बेटा अपन, हम काउंटिंग कर लेंगे, सिंपल सी बात है। हम काउंट कर लेंगे कि कबड्डी में कितने हैं, हॉकी में कितने हैं, सितोलिया में कितने हैं, इन सब में हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास, बेटा काउंट करके देखिए, कबड्डी में 6 है, हॉकी में 8 है, सितोलिया में 5 है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। बेटा क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए क्या है इसमें सबसे पॉपुलर गेम। बिल्कुल सही, हॉकी इज द पॉपुलर गेम, सबसे पॉपुलर गेम हॉकी है इनकी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू फाइंड आउट मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। आपके क्लास में सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है, आप फाइंड आउट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बढ़िया, उसके थोड़े क्वेश्चन है। परी वांट टू रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट ए टिक मार्क फॉर द क्वेश्चन वेयर शी नीड टू कैरी आउट द डाटा कलेक्शन। हमें जहां जहां डाटा कलेक्शन की जरूरत पड़ेगी वहां पे टिक करना है, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे क्रॉस करना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट। आपके क्लास में सबसे ज्यादा पॉपुलर टीवी शो कौन सा है, वो चेक करने के लिए क्या आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल आपको डाटा की जरूरत पड़ेगी, उसका कौन सा है। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, बेटा ये चीज तो हमें पता है 1947 को मिली है, तो इसको हमें क्या है डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है, इसमें डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, परी के लोके में कितना पानी वेस्ट हो रहा है, उसके लिए डाटा चाहिए होगा। बिल्कुल इसके लिए डाटा चाहिए होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये फैक्ट है, क्या है हमारा, न्यू दिल्ली, तो इसके लिए हमें डाटा की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। श्री नीलेश इज ए टीचर, ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। क्या है, श्री नीलेश टीचर हैं और इन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कुछ स्वीट्स बना रहे हैं। स्वीट की दुकान बिल्कुल पास में ही है, बताइए क्या क्या। अरे 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 बेटा कंट्रोल कर लेना, पानी आने वाला है मुंह में। जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी एंड रसगुल्ला। हाय बेटा मन में लड्डू फूटा, ठीक है। क्या आगे, एक तो मिठाई की खान पीन की बातें होते ही हम जैसे लोग पिघल जाते हैं, पिघलना नहीं बेटा, पढ़ाई में ध्यान देना है। ही वॉन्टेड टू नो द चॉइस ऑफ ए चिल्ड्रन, अब बात तो ठीक है, अब किसको कौन सी मिठाई खानी है तो पता करना पड़ेगा ना। तो ही रोट द नेम ऑफ ऑल द स्वीट्स ऑन द बोर्ड, सबको बोर्ड पे लिख दिया, जलेबी लिख दिया, गुलाब जामुन लिख दिया, गुजिया लिख दिया, बर्फी लिख दिया, रसगुल्ला लिख दिया। अब सबको बोला है भाई आओ,
आइए नव्या, आइए नरेश, आइए परी, आप अपना प्रेफरेंस बताइए। तो बेटा हुआ क्या, जलेबी में 6 स्टूडेंट्स ने पता किया और उन्होंने कैसे मार्क किया, 1 2 3 4 5, फिफ्थ तो अलग क्या करेगा बेटा, ऐसे क्रॉस करके जाएगा, और ये 6। गुलाब जामुन में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये करके ये, इसे हम बोलेंगे टेली मार्क। क्या बोलेंगे, टेली मार्क, आपने पढ़ रखा है। और ये जो पूरी टेबल बन के आएगी इसे बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें क्या क्या होगा, जैसे ये जो फर्स्ट स्वीट्स है इसमें, वैसे ही टेली मार्क होगा और उसके बाद में नंबर ऑफ ए स्टूडेंट होगा। ठीक है, ऐसे जहां टेली मार्क आ जाते हैं वो कौन सा होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा। ठीक है, गुलाब जामुन में 9 आ गया। अब इसमें गुजिया में देखिए 5 5 10 11 12 13, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 आए गुजिया में। बर्फी में 1 2 3 ओनली 3, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, ऐसे लिखना है बेटा। ये जब आप टेली मार्क बनाते हो ध्यान रखना आपको ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल राइट वे ये है, आपको ऐसा ही बनाना है। ठीक है, ये तो हमने फिल कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, टू कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ ए स्वीट। आप मुझे बताइए हाउ मेनी स्टूडेंट चूज जलेबी, जलेबी के लिए बेटा, जलेबी के लिए 6 स्टूडेंट ने किया, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे कि सर 6 बच्चे जलेबी खा रहे हैं, ले आना। अब बताइए कितने लेकर आएंगे, वो नहीं पता है, पाव भर लेकर आए, आधा किलो लेकर आए, वो उनकी जिम्मेदारी, पर 6 स्टूडेंट ने जलेबी चूज किया। बर्फी वॉज चूजन बाय, कितने बर्फी, ओनली 3 बच्चों ने, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुजिया, गुजिया के लिए बेटा 13 बच्चों ने, गुजिया बड़ी फेमस हो रही है भाई। रसगुल्ला हैज चूजन बाय, रसगुल्ला 7। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन वाले कितने हैं, 9। अब आप इनमें से आपकी सबसे अच्छी फेवरेट मिठाई कौन सी है हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, फिर अपने हो जाएंगे ना 10 मिलियन, फिर आपको खिलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुश्री संध्या आस्क हर स्टूडेंट अबाउट द साइज ऑफ द शूज दे वेयर। अब जो संध्या जी थी उन्होंने बोला बच्चे आप कौन कौन से शू के साइज पहनते हैं। पहले बच्चे ने बताया सर मैं 4 नंबर पहनता हूँ, फिर अगले ने बताया 5 3, अगले ने बताया 4 3 4 5 5 4, ऐसे सब बच्चों ने अपने शू के साइज बता दिए। अब हुआ क्या, ये तो सबके अलग अलग है। अब इसने क्या करा, शी देन अरेंज द शू साइज स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, सबको क्या करा असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। सबसे पहले छोटे आ गए, छोटे में 3 में कितने 3 ही लोग हैं, 4 में इतने लोग हैं, 5 में इतने लोग हैं, 6 में इतने लोग हैं, 7 में इतने लोग हैं, गिन लेते अपन। 3 में 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 में कितने हैं 10 बच्चे हैं, 6 में 4 है और 7 में 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास, सबसे बड़ा शू साइज किसका है बेटा 7 नंबर 7 है। द स्मॉलेस्ट शू साइज 3 है बेटा। ठीक है, ये नंबर ऑफ ये नहीं पता किस में ज्यादा है। सबसे छोटा कौन सा है, छोटा बच्चा है उसका शू साइज कितना है 3 है। सबसे बड़ा बच्चा है उसका शू साइज कितना है 7 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर डैश स्टूडेंट हु वियर 5, 5 शू साइज का जो बच्चे कितने बेटा 10 बच्चे हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे जिनका शू का साइज क्या है 5 है। देयर आर डैश स्टूडेंट हु वियर शू साइज लार्जर देन 4, लार्जर देन 4, लार्जर देन 4 मतलब यहां से यहां तक के। तो बेटा ये तो 10 हो गया और ये 6 वाले 4 हो गए, 14 + 1 15, 15 ऐसे स्टूडेंट है जो शू साइज से ज्यादा पहनते हैं। मिठाई तो नहीं है, चाहिए आगे बेटा अपने, और थारी में गर्म है, गजब ही गर्म से। नाउ हाउ डिड द अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प आंसर दिस क्वेश्चन। अरे भाई ऐसे ही कर लेते, क्या जरूरत आ गई थी सर असेंडिंग ऑर्डर करने से। सर हमारे लिए इजी हो गया सर। कैसे इजी हो गया सर, सर सबसे छोटा निकालने हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे घूमना नहीं पड़ा हमें 4 साइज वाले कितने हैं पूछ लो, अभी हम बता देंगे 9 है।
इसलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। सर 5 वाला हमसे पूछ लो कितने हैं, सर 10 स्टूडेंट ऐसे जिनके 5 शू का साइज कितना है, 5 है, इसलिए सर हमने ये, इसका आंसर ये होगा। देयर आर अदर वेज टू अरेंज द डाटा, और कोई भी तरीका है? हाँ बिल्कुल है तरीका। यहां पे हमने क्या करा है, असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी करके कर सकते हैं, है कि नहीं? आ रहा है ना, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा कर सकते हैं, है कि नहीं? हाँ मेरे लाल, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है, आपने आपके सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ देखे होंगे, है ना, जैसे पीपल का हो गया, नीम का हो गया, ऐसे भी जैसे मैं यहाँ पे और भी कौन सा है मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे कोकोनट का, और दूसरा मैं लिख देता हूँ बनाना ट्री, ठीक है, लिख दिया, ये लिख दिया। राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड, लिख दिया हमने तो पहले ही लिख दिया। व्हेन यू ऑब्जर्व ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल, आपके घर से स्कूल जाते हो तब आपने बहुत सारे ऑब्जर्व किए होंगे। रिकॉर्ड द डाटा, फिल इन द फॉलोइंग टेबल, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। और आप बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे देखते होंगे, पर आपको कहाँ से, स्कूल, होम टू स्कूल जाते वक्त ही देखना है, ठीक है, उस टाइम देखना। मान लीजिए मेरे हिसाब से पीपल है जो है हमने 5 देते हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो नीम देखता हूँ, नीम देख लेता हूँ मैं, वो है 10 कोकोनट जो ट्री है वो मैं देख लेता हूँ, 1 बनाना जो है वो मैं देख लेता हूँ, 3 ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ट्री हैज़ फाउंड इन ए ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा कौन सा है, नीम का है, जो कि आपके अलग, सबके बेटा सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, ठीक है। विच ट्री हैज़ फाउंड स्मॉलेस्ट अमाउंट में, कोकोनट है बेटा, कोकोनट। वेयर आर द एनी 2 ट्री फाउंड इन सेम नंबर, ऐसे कोई है नहीं, सबके अलग अलग नंबर है, कोई ऐसा तो नहीं है ना, सेम है, नहीं है, नो लिख दो, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, एक डिफरेंट आर्टिकल फाइंड आउट करना है और उसमें से प्रिपेयर करना है टेबल। कोई भी एक न्यूज़ ले लेना, इंग्लिश लेटर वरन, हिंदी का है तुम दैनिक भास्कर लेके बैठ जाओ कि सर नहीं उसमें सिखाएं वो दिखना, इंग्लिश वाला लेना है। उसमें से उस एक पेज में से, उस एक आर्टिकल में से सी वर्ड कितने टाइम्स आया है वहाँ पे लिखना है, ई वर्ड कितने टाइम्स आया है वहाँ लिखना है, आई वर्ड कितने टाइम्स आया है वहाँ लिखना है, आर और एक्स वर्ड कितने टाइम्स आया है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है वहाँ पे लिखना है आपको। और एक आपकी मर्जी से मान लो टी लिख दें, कितना लिखना है, ठीक है। फिर आपको बताना है सबसे ज़्यादा मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा लेटर कौन से टाइम्स आए हैं। मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपन लिख देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। सर आपने तो 5 की टेबल लिख दी। सबसे मोस्ट कौन सा है, टी। सबसे लीस्ट नंबर पे कौन सा है बेटा, सी। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपको दूसरों से कंपेयर करना है आपका डाटा, बस ये वाला ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, बड़े आराम से मस्त तरीके से पढ़ेंगे। और शेयर सब्सक्राइब करके जाओ, मैं चाय पी लेता हूँ, ठंडी हुई। हो बहुत बढ़िया, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।